फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आज एक ही वीडियो में बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कुछ ही 10 मिनट में आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में सारी चीज़ जान जाएंगे और अपने माता पिता और सभी का ब्लड ग्रुप कौन सा है ये निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ब्लड ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप क्या है। आप जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप, जब हम जाते हैं किसी डॉक्टर बताते हैं किसी का ए ब्लड ग्रुप, किसी का बी, किसी का सी, किसी का ए बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ये ब्लड कैसे जानेंगे हम लोग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की, तो ये एक वैज्ञानिक है, लैंडस्टीनर एंड वीनर, दोनों ने मिलकर की ये खोज किया, ये निकाला कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। उन्होंने सर्च की, रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो इन्होंने ही खोज की, इनके खोजकर्ता के नाम। तो अब देखिए, ब्लड 2 प्रकार के हैं। ब्लड तो ऐसे ही 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन ब्लड में सबसे मेन पार्ट जिसमें ब्लड ग्रुप जानना जाता है, तो उसके बारे में सिर्फ, तो ये है एक प्लाज्मा और दूसरा आरबीसी। तो ये प्लाज्मा क्या है, अब प्लाज्मा जो तरल पदार्थों की तरह रहता है, लिक्विड, उसे कहते हैं प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में जो कण कण के रूप में पाए जाते हैं वो आरबीसी के कण होते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं वो आरबीसी हैं। तो इस तरह से होता है। और उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी आप जानते हैं दोस्तों, एंटीबॉडी का वर्क क्या है। एंटीबॉडी का वर्क है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्षमता देता है हमें। तो एंटीबॉडी का वो कार्य है। और एंटीजन, देखिए एंटीजन जैसे कोई एंटीजन से हम ये पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसको कौन से ब्लड ग्रुप चाहिए। तो इस तरह से ये पता लगाया जाता है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी की रक्षा करता है। देखिए, एंटीबॉडी और एंटीजन का फिगर बना के हम इस तरह से समझाएंगे, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो गोला सा है, ये गोला सा एक समझ लो कि ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड है। और इसमें ये वाई का चिन्ह बना है, ये वाई का, ये किसका साइन दे रहा है, यानी कि ये बी, ब्लड ग्रुप बी का। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप बी है। और ब्लड ग्रुप बी को जो एंटीबॉडी होता है उसको स्मॉल ए बी से डिनोट करते हैं, और एंटीजन वाले जो होते हैं वो कैपिटल ए बी से डिनोट करते हैं। तो ऐसे जानिए, एंटीजन और एंटीबॉडी, अब डिफरेंस करना पता होगा, ए से स्मॉल बी से, और ये कैपिटल ए से कैपिटल बी से। अब देखिए दोस्तों, हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। अब ब्लड ग्रुप कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अब ब्लड ग्रुप के बारे में पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। उसके बाद बारे में फिर आगे से देखते हैं कि कौन सा ए किस में पाया जाता है, बी किस में है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके देखिए ब्लड ग्रुप। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये है ब्लड ग्रुप रक्त समूह। यानी कि देखिए, ब्लड हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग याद कर लो, बस एक लाइन में याद कर लो। यही इतना, ये जो ग्राफ है यही याद कर लो, एक टेबल की तरह समझ ले कि इसे याद कर लेंगे तो आप ब्लड ग्रुप, यानी कि आप जैसे पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके पिता किसी को ए वाले को देंगे कि बी वाले को देंगे, ये पता करना आप लोग जान जाओगे। और अपना ब्लड ग्रुप क्या है, दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, किसी का भी जान सकते हो। तो ये सबसे पहले ये याद करते हैं। देखिए, तो ब्लड ग्रुप सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ए बी ओ। तो ये है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आई बना है, एक साइन कर दिखाने के लिए कि इस पे देखिए दोस्तों, एंटी, इसमें आई है यानी कि जीन, ये जो लगे हैं, तो ए से यानी कि रक्त समूह जो, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है, अगर एंटी ए है तो उसमें ए किसको किसको दे सकते हैं, ए को, फिर ए को, यानी ए को ही दे सकते हैं। और उसके बाद ए या A0 को, यानी कि, और उसके बाद ए बी वाले किसको किसको दे सकते हैं, बी वाले को, फिर बी वाले को,
और फिर बी जीरो को दे सकते हैं। और कभी कभी देखिए ए बी सिर्फ ए बी को देता है और ए बी सिर्फ ए बी को देगा और ए बी से ही लेगा, यानी लेगा तो सबसे, यानी कि सर्वग्राही। ए बी जो है सर्वग्राही कहलाता है और ओ सर्वदाता कहलाता है, यानी कि ये डोनर है और ये रिसीवर है। इसे डोनर कहेंगे और इसे रिसीवर कहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ओ जो है सिर्फ ओ को ही देगा, ओ सबको दे सकता है, लेकिन ओ लेगा किससे? सिर्फ ओ से। और ए बी किससे ले? ए बी किसी को दे नहीं सकता, सिर्फ ओ, लेकिन लेता है किससे? लेगा सबसे लेगा, लेकिन देगा सिर्फ ए बी को। तो ये ए बी को देगा और बी को दे सकता है, जीरो वाले को भी दे सकता है, और ए बी वाले को दे सकता है जीरो, यानी कि इस तरह से होता है। इसे याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मेल है, ये मेल का साइन है और ये फीमेल का। बायोलॉजी में ऐसे मेल और फीमेल का साइन इस तरह से बनाते हैं। तो मान लीजिए ये मेल है, तो मेल का कोई आदमी है, कोई मैन है। उसके बाद ये उनका ब्लड ग्रुप ए है, और कोई महिला है, उनका ब्लड ग्रुप बी है। तो अब इनका मैच कराते हैं, तो ए और बी से। तो देखिए, आपको पता है ए वाले किसको किसको दे सकते हैं? ए को और ए जीरो को ना। देखिए दोस्तों, आप लोग इधर पढ़े थे, देखिए यहाँ पे पढ़े हो। ए किसको दे सकते हैं? ए और ए जीरो को दे सकते हैं। तो यानी कि इसलिए ए को भी दे सकते हैं, एन को दे सकते हैं, या फिर इनको लो चाहे इनको लो, दोनों एक ही जैसे हैं। तो हम उनको लिए हैं, तो ए को दे सकते हैं और ए जीरो को दे सकते हैं, इसको ले लिए हैं। और फिर बी को दे सकते हैं, बी जीरो को दे सकते हैं, इनका ले लिए हैं। तो उसी टेबल की उठा करके यहाँ पे रख दी है, उस हिसाब से अब इसको क्रॉस कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले ए, यानी ये आई ए का है, ए से आया, यानी कि ए यहाँ से ऐसे लिए और यहाँ से एक बी वाला ले लिए। तो यहाँ से बी, यानी कि ए बी। ए ब्लड ग्रुप कौन सा बना? ए बी। और उसके बाद यहाँ से फिर ए लिए, यहाँ से जीरो वाला लिए, तो ए और जीरो, यानी कि ए जीरो, यानी कि ब्लड ग्रुप ए ना। ऐसे पता कर सकते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप बी है। और उसके बाद अब यहाँ से जीरो वाला लेते हैं। अब जीरो वाला क्या है? आई जीरो और आई जीरो, दोनों यानी कि ओ ना, दोनों ओ है, तो ओ सिर्फ ओ से ही लेता है। तो ए को देंगे, ए बी को देंगे। ए बी को ही दे सकता है, लेकिन और बाकी किसी को नहीं दे सकता। और अगर लेना हो तो ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन देना हो तो किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ ए बी को ही देगा। देखिए दोस्तों, और ए वाला ए को देता है। और देखिए अब आई जीरो, आई बी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आई जीरो से करवाए तो जीरो जीरो, और आई बी वाले से करवाए तो आई जीरो और आई बी, यानी कि बी हो सकता है, जीरो बी। तो ये बी वाला आई जीरो आई बी, यानी बी वाला होता है, तो इसलिए ये बी है, तो इसलिए बी है। ओ है, सिर्फ ओ अकेला ही ओ रहता है, तो ओ सिर्फ ओ से ही लेता है और बाकी किसी से नहीं लेता, नहीं तो ब्लड क्लॉट कर जाते हैं। अब कैसे क्लॉट करते हैं वो आपको आगे वीडियो में हम बताने, आप बने रहिए वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अगला एक देख सकते हैं। ये एक मेल है, एक फीमेल है। मान लीजिए महिला का ए है और मेल का ए है और एक फीमेल का बी है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी क्रॉस करा सकते हैं। देखिए वैसे ही सेम है, जीरो जीरो। अब किसी महिला का ब्लड ग्रुप है, ए बी करके दिया है, ये ओ है दोस्तों, ये ओ है। कोई महिला है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, और कोई पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अब इसका मैच कराते हैं, तो ए से ए और फिर जीरो से, अब जीरो दोनों आई ही है तो क्या ही ले दोस्तों, चाहे इसको ले, जीरो जीरो ही रह जाएगा। फिर ए लेते हैं तो ए जीरो, फिर जीरो ही रह जाएगा, तो ए यहाँ से ए रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से ए रहेगा, यहाँ ए और ए जीरो,
तो यहाँ से भी A0, यहाँ भी A ब्लड ग्रुप A। अब जीरो वाला देखते हैं दोस्तों, I0 से फिर ये वाला I0 से, यानी I0 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 ब्लड ग्रुप O, AA और OO, यानी कि AAOO ब्लड ग्रुप O, यानी कि ब्लड ग्रुप इस तरह से मैच कराया जाता है। देखिए दोस्तों, आगे चल के देखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या है। बीपी हमारा किससे मापा जाता है? स्फैग्मोमीटर से, स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है बीपी। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक किनारे पे लिख दिए हैं अंडरलाइन करके, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये क्या है, एक नॉर्मल बीपी मापने का एक सूत्र रहता है, इसे 100/20/80 मिलीमीटर ऑफ। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप अगर यही फार्मूला याद कर लीजिए कि कोई भी बीपी जितना है, यानी कि जितनी उसकी बीपी है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल यानी हाई अगर रहे तो हाई 120, अगर लो रहे तो 80 तक, यानी कि 80 से अगर नीचे आया तो बीपी लो, अगर 120 से अगर ऊपर गया यानी कि बीपी हाई हो गया। तो इस तरह से होता है। ये एक नॉर्मल बीपी का साइन है, जिससे आप जानते हैं कि अगर नॉर्मल बीपी अगर जानना है तो 120 रहे, 120 से थोड़ा सा कम रहे, 10% और भी कम रहे, थोड़ा सा चलेगा, 80 तक चलेगा। अगर 80 से नीचे आया तो समझ लीजिए दोस्तों कि वो बीपी आपका कम है। तो आप जब बीपी चेक करवाओगे तो आपका बीपी कम बोलेगा। अगर 80 से ऊपर है तो नॉर्मल बोलेगा। अगर 120 से ज़्यादा ही हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, तो ऐसा अगर हो गया तो बीपी हाई हो गया। तो देखिए दोस्तों, बीपी हाई और बीपी लो में कौन सा बीमारियां होती हैं, ऐसे देखिए। हाइपरटेंशन, बीपी अगर हाई हो गया तो हाइपरटेंशन नामक बीमारी होती है। और उसको किस नाम से जानते हैं? अगर बीपी हाई हुआ तो हाइपरटेंशन, और बीपी लो हुआ तो बीपी अगर लो हुआ तो हाइपोटेंशन। तो इस तरह से इसका नाम है। आगे जैसे दोस्तों, अब हम आपको पढ़ाएंगे कि ब्लड ग्रुप ए और बी को पहचानते कैसे हैं, उसको अगर किसके अंदर कौन सा ब्लड है उसको कैसे जानते हैं, एक ही बार में आप लोग जान जाएंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये है ब्लड ग्रुप ए और ये है ब्लड ग्रुप बी ना। अब ये है ए बी और ये है ओ, चारों हम बना के दिखाए हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई, ऐसा करते हैं आपको दिखाई देगा, मतलब बस ये रफली बनाए हैं आपको समझाने के लिए, बस इतने ही के लिए बनाए हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लें ये कोई ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है, और उसके बाद देखिए, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे तो आप इंटर में, हाई स्कूल में, आपके यहाँ स्कूल होगा, स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा। अगर नहीं है तो किसी के घर हो गए, मतलब अगर मान लो अगर आपके घर सूक्ष्मदर्शी यानी यहाँ माइक्रोस्कोप की व्यवस्था हो, अगर कहीं भी आपको मिले तो आप ये जानने की कोशिश करना, थोड़ा सा ब्लड लेना, उसको कवर स्लिप पे रख देना, एक ग्लास रहता है, और उसके बाद कवर स्लिप लगा करके देखना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ना, अगर आपको ऐसा साइन दिया, ऐसा 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 कोना कोना करके दिखा, ए की तरह आकार में, अगर ऐसा दिखा, कोई कण ऐसे ऐसे आकार में दिखा, और उसके बाहर ऐसे ऐसे दिखाई दिया, तो वो समझ लेना दोस्तों कि ये है ब्लड ग्रुप ए। तो ऐसे ही पहचाना जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है। तो अब जब ब्लड ग्रुप ऐसे है तो, और ये वाला ऐसे रहेगा, ऐसे यानी कि ए इस तरह से, और बी वाला एंटीबॉडी, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। तो एंटीजन ऐसा, एंटीबॉडी है, दोनों एक साथ रहते हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी दोनों। तो ये बी वाला कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसे। अगर एक तिकोने के आकार में होता तो ये इसमें जाके फंस जाता, तो ब्लड क्लॉट कर जाते। तो इसलिए ये ऐसे करके है, ये इसमें से फंसेगा, लेकिन ये इसमें फंस नहीं पाएगा, इसलिए ये ब्लड ग्रुप एकदम अच्छे से सर्वाइव करेंगे, अच्छे से क्लॉट नहीं करेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप ए है। अब देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप बी।
ब्लड ग्रुप बी क्या है, ब्लड ग्रुप के बी को कैसे पहचानेंगे? अगर ब्लड ग्रुप कोई है तो उस पे ऐसे ऐसे बी की तरह बना है, ऐसे ऐसे बी की तरह बना है। अगर ऐसे ऐसे बना है तो समझ लीजिए वो ब्लड ग्रुप बी है। और यहाँ पे एंटीजन इस तरह से बना रहेगा, एंटीबॉडी देखिए दोस्तों ऐसे तिकोना ए की तरह बना रहेगा, ताकि ये इसमें से अगर इसमें से थोड़ा मैच करे तो इसमें फंसे ना। तो एंटीबॉडी एंटीजन इस तरह से, एंटीबॉडी इस तरह से। देखिए दोस्तों एंटीजन ए से साइन करते हैं, एंटीबॉडी बी से। देखिए दोस्तों आपको ये इधर बताए थे, एंटीबॉडी इस तरह से, एंटीजन इस तरह से, यानी गोला के आकार का एंटीबॉडी को। तो देखिए दोस्तों, तो ये आपका पहचानने का ये ट्रिक है कि ये ऐसे ऐसे अगर दिया रहे तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप जान जाइए कि ये ब्लड ग्रुप बी है। आप किसी का भी ब्लड ग्रुप जान सकते हैं, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपना और अपने दोस्तों का, किसी का भी जान सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, हम जानते हैं अब ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। अब ए बी क्या है, इसमें अब ए ऐसे था और बी ऐसे था, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी तो रहेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एंटीजन यहाँ से देखिए दोस्तों, ए एंटीबॉडी है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ए की तरह है, ये बी की तरह है, ये ए की तरह है, ये बी की तरह है। तो ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप बी, ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप बी। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे, दो ही तो आकार होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें जाके फंस जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो इसमें जाके, ऐसा होगा तो इसमें जाके फंस जाएगा, और ऐसा होगा तो इसमें जाके फंस जाएगा। तो इस तरह से ब्लड हमारे क्लॉट कर जाएंगे, जिससे हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी का, जिससे ब्लड थक्के बन जाते हैं। तो ऐसे में बहुत परेशानियां हो जाती है, हमें ब्लड हमारा रुक जाता है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए किसी को भी ए बी अगर है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसमें ए बी है तो ए बी वाला ही ब्लड, और किसी का ब्लड नहीं डाल सकते हैं। ए बी वाले है तो ए बी वाला ही डालेंगे। देखिए दोस्तों इसमें तो ये है ए बी का साइन। और अब देखिए दोस्तों ओ देखते हैं, ओ अब ये है ओ एंटीजन ओ। अब ओ है तो ये सिर्फ सर्कल के आकार पे रहेगा और इस पे कोई कुछ भी नहीं पाया जाएगा। तो ये है ब्लड ग्रुप ओ का। अगर ऐसा माइक्रोस्कोप पे देखो और अगर उस पे सिर्फ गोला गोला जैसे दिख रहा है तो समझ लेना दोस्तों आपको ब्लड ग्रुप ओ है। तो वो ब्लड ग्रुप ओ है और वो सर्वदाता है जो सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ वनली ओ से। दे सकता है सबको लेकिन लेगा ओ। और हाँ दोस्तों, ओ जो होता है जल्दी बीमार नहीं पड़ता। ओ वाले व्यक्ति जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं जल्दी बीमार नहीं होते हैं, और ए बी वाले जो होते हैं ज़्यादातर बीमार होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जल्दी ए बी वाले ब्लड ग्रुप मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो ब्लड क्लॉट करने की वो रहता है, कंडीशन रहती है। तो इसलिए आशा करते हैं दोस्तों आप सबको हमारा ब्लड ग्रुप पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब आगे आप सबको बताएंगे RH फैक्टर क्या है, तो अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इतना के लिए आप लोग इतना जानते रहिए। RH फैक्टर आपको एक वीडियो में सिर्फ 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट का नहीं तो 5 मिनट का ही वीडियो में दोस्तों RH फैक्टर के बारे में, जैसे कहते हैं नहीं ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ऐसा क्यों होता है, ए बी होता है, ए बी ओ ऐसा ब्लड ग्रुप सुने होंगे, लेकिन ओ पॉजिटिव ऐसा भी सुने होंगे ना। डॉक्टर कहते हैं आपका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो वो पॉजिटिव निगेटिव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक RH फैक्टर की वजह से होता है, जो उसके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राम राम।